श्री राधे राधे। तो अभी क्या है, स्टेनो वाले बच्चों की लगभग कुछ ऐसी ही हालत बनी हुई होगी। वैसे ही कहीं ना कहीं ऐसे उदास बैठे होंगे कि उनके उनके मोस्टली मॉक्स में मार्क्स कम आ रहे होंगे, वही रेंज वही 130 से 140 पकड़ के रखे होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो 100 प्लस ही अभी ला पा रहे होंगे, यानी वही 100 से 120 की रेंज में अटके हुए होंगे। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जो सब कुछ लगा लिए लेकिन उनको वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। और कुछ बच्चे तो इसलिए परेशान है, वो सीजीएल कट ऑफ देख के बैठे हैं कि 153 गई है तो ऐसे उनका भी हो जाएगा, उनकी भी कट ऑफ ज़्यादा होगी। तो अभी जो ये तुम्हारी स्टेज है ना उदासी वाली, तो ये तुम्हारे एग्जाम पे काफ़ी ज़्यादा हावी हो सकती है। अब इन बचे 5 दिनों में तुम्हें क्या करना चाहिए, ये कोई स्ट्रेटजी नहीं होने वाली है जैसे यूट्यूब पे होती है लास्ट 10 डेज स्ट्रेटजी, लास्ट 20 डेज स्ट्रेटजी, लास्ट 5 डेज स्ट्रेटजी। यहाँ पे कुछ भी मैं ये स्ट्रेटजी पे स्ट्रेटजी नहीं बताने हम। एक प्रैक्टिकल जो एक एस्पिरेंट होता है, जो रियल एस्पिरेंट होता है, जो इन 5 दिनों में क्या करना चाहिए था उसे, जिससे वो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने एग्जाम को क्रैक कर पाता। एक ऐसा बच्चा जिसके अंदर कैलिबर था एग्जाम को क्वालिफाई करने का, लेकिन वो किसी कारणों से रुक जाएगा। जैसे इसमें बहुत सारे बच्चे हैं तुम लोगों में से जो इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं विद द बेस्ट रैंक्स, लेकिन वो क्या है, वो इन्हीं ये चाहे इन्हें कुरीतियाँ बोलो, कुसंगतियाँ बोलो, या फिर ये निगेटिविटी बोलो, जो भी इसे बोल सकते हो, इन सब चीज़ों की जैसे वो रह जाएगा और वो नहीं कर पाएगा। तो हम यही बात करेंगे इन 5 चीज़ों में तुम्हें क्या करना चाहिए जिससे तुम्हारा स्कोर काफ़ी बूस्ट हो सके। तो पहली चीज़ है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। जो तुम्हारे अंदर एक फियर ऑफ मिसिंग आउट चल रहा है ना, कुछ लोग के मन में ये चीज़ें आ रही हैं कि उस बंदे ने और फलाने बंदे ने अब किसी का नाम नहीं ले रही कि उस टेस्ट सीरीज के सारे मॉक्स लगा डाले हैं। किसी ने क्लॉक कर लिया, कैलेंडर कर लिया है, मैंने नहीं किया अभी तक। किसी ने फलाना ढिमाका जीके जीएस वाली टीचर से पढ़ लिया है, मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है। किसी ने इंग्लिश की वो टॉप मैम की बुक पूरी ख़त्म कर ली है, मैंने नहीं ख़त्म किया। किसी ने मार्केट में जो सबसे बेस्ट बुक जो इंग्लिश की वो कैब की चल रही है, उससे सबने वो कैब पढ़ ली, मैंने नहीं पढ़ ली है। ये सारे डाउट्स जो तुम्हारे अंदर आ रहे हैं, ये तुम्हें पूरी तरीके से गर्त में लेके जाएंगे और तुम्हारा सिलेक्शन रोक देंगे। तो सबसे पहली बात, ये सब बंद करो। जितना भी तुमने पढ़ा है दैट इज़ टू मच इनफ फॉर योर सिलेक्शन, ठीक है। यू डोंट हैव टू फोकस एनी मोर ऑन एनीथिंग। तो अभी तुम्हें क्या करना, जो तुमने पढ़ा है सिर्फ और सिर्फ उस पर रिवीजन करना। तो पहली चीज़ तुम्हें क्लियर हुई, फोमो से बचना है। दूसरी चीज़ जो सीजीएल कट ऑफ आई है उस पर तुम्हें काम, जो तुम्हारे मन में आ गया ना कि मेरी भी हो सकता है 175 चली जाए, भाई थोड़ा प्रैक्टिकल बात किया करो। सीजीएल की कट ऑफ लगभग हमेशा ऐसी रेंज में रही इधर 3 से 4 सालों के बीच में कि 140 से 160-63 के बीच में ही लगभग रही है। हो सकता है 1-2 नंबर ज़्यादा बताए तो समझ लें। सिमिलरली देखो एक इसका मैक्सिमम रेंज इतना आया है, अब एकदम से नहीं हो जाएगा कि 170 पे पहुंच जाए। ये भी अनप्रेडिक्टेबल चीज़ है कि एकदम से अगले साल तुमको 170 दिख जाए, है ना। वो धीरे धीरे बढ़ती है। तो सिंपल सी बात ये समझो, अगर मान लो तुम्हारी कट ऑफ 175 चली भी गई स्टेनो की, तो क्या तुम्हारे हाथों में है? क्या तुम आज से फिर बंद कर दोगे पढ़ाई करना? तुम नहीं पढ़ोगे। अगर तुम्हें लग रहा है, तुम्हें पता है कि स्टेनो कट ऑफ 175 जाएगी, तो तुम नहीं पढ़ोगे, नहीं देना तुम्हें सिलेक्शन। तो आज चीज़ बंद कर दो। भी बच्चे को जो 4-5 दिन भी अपने ऊपर क्यों बोझा लाद लो, जाओ आराम से जो मन करो करो। तो पहली चीज़, तुम्हारे हाथों में जो चीज़ नहीं, उन्हें तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकती, तो उन पर काम ही मत करो। निगेटिविटी से बचो। दूसरी चीज़, अभी बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएशन किए थे या साथ में कोई एक्स्ट्रा कोर्स कर रहे थे, तो उन्होंने कोई ना कोई फॉर्म भरा होगा जिसमें उनकी शायद बैक लग गई हो, या उनका साथ में एग्जाम हो, या उस एग्जाम को क्लियर न कर पाए, तो उसका भी उनके साथ निगेटिविटी इंपैक्ट पड़ रहा है। तो इस केस में तुम्हें क्या करना, जो तुम्हारे साथ हो गया उस पर मत फोकस करो। बहुत सारे एमटीएस के बच्चे भी स्टेनो दे रहे हैं, तो जो तुम्हारे साथ हो गया उसको मत फोकस करो। ये समझो 4 दिन जो तुम्हारे बचे, दे आर द गोल्डन डेज फॉर योर लाइफ। और कोई तो ऐसा आदमी है जो तुमसे कह रहा है अगर ये 4 दिन तुम अच्छे से मेहनत करते हो तो तुम्हें 50 से 70 हज़ार की एक नौकरी में दे दूंगा। ये ऐसे समझ सकते हो, प्रोबेशन पीरियड चलता है ना नौकरी के अंदर 1 से 2 साल का। सिमिलरली समझ लो तुम्हारे 4 दिन का प्रोबेशन पीरियड है। अगर इन 4 दिन में तुम बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो, बहुत से बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो बिना कुछ सोचे, तो तुम्हें 4 दिन बाद जो एग्जाम में बैठने को मिलेगा, उसके बाद तुम्हारे सिलेक्शन के बाद तुम्हें नौकरी 101% मिल जाएगी। तो क्या तुम तब नहीं पढ़ते ना? जब तुम्हें एश्योरिटी हो जाती चीज़ की कि तुम्हारा भी सिलेक्शन होगा, तब तुम पढ़ते हो। तो सिमिलर चीज़ तुम्हें करनी, तुम ये समझना कि तुम्हारा एश्योर है सिलेक्शन, तो तुम्हें अब बिना किसी निगेटिविटी के साथ पढ़ना। 4 दिन तुम्हें क्या करना, जो भी आवाज़ से, देखो मैंने जो सीरीज चलाई थी स्ट्रेटेजी की, उसमें मैंने बताया था लास्ट के 5 दिनों में कोई मॉक्स नहीं रहता। तो अभी अब तुम्हें क्या करना, जितने भी मॉक्स तुमने लगा डाले
अब खत्म। अब वो सारे मॉक्स एक बार उठाना, ठीक है। आज मैं कोशिश करूँ सारे मॉक्स को उठाओ और प्रॉपर एनालिसिस करो, चाहे ऊपर ऊपर करो चाहे नीचे नीचे करो, लेकिन उसमें ये देखो कि कौन से टॉपिक तुम्हारे बार बार वीक हो रहे हैं। एक कॉपी उठाना, उसमें 3 सेक्शन बनाना, इंग्लिश, रीजनिंग एंड जीएस। देखो इंग्लिश में बार बार हर मॉक्स में क्या गलत हो रहा है वो नोट कर लेना। रीजनिंग में बार बार कौन सा टॉपिक गलत हो रहा है नोट कर लेना, चाहे प्रीवियस ईयर मॉक दियो चाहे न्यू मॉक दियो। जीएस में कौन सा टॉपिक या कौन सब्जेक्ट बार बार वीक हो रहा है, नहीं लग पा रहा है, वो नोट करो। प्लस साथ में एक और पेज रखना, वाइट A4 पेज ही रखना। उस पे तुमने ये लिखना है कि तुम्हारा जो ऑप्शन गलत हो रहे हैं वो तुम्हारे सिली मिस्टेक की वजह से हो रहे हैं, या तुम 2 ऑप्शन में डाउट कर रहे थे, कहीं पे जो स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें तुमने ध्यान से नहीं देखा था, जो तुम्हारे मिरर इमेज वाले उसमें तुमने ध्यान से नहीं एनालाइज किया था, वो कैप पूछा था सिनोनिम पे टिक कर दे, सिनोनिम पूछा था वो कैप पे टिक कर दे। ये सारी गलतियां अगर तुम करो तो इस पेज पे तुम्हें लिख देना है। इतनी सारी चीजें करनी है तुम्हारा आज से काम। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, जो तुमने चीजें लिखी ना, सिर्फ और सिर्फ यही 3 दिन तुम्हें बचे, 3 दिनों में इन्हीं चीजों पे काम करना, नथिंग एल्स। इन्हीं 3 चीजों को तुम्हें याद करना, इन्हीं 3 चीजों को घुमा फिरा के पढ़ते रहना और कुछ करना ही नहीं है। प्लस अभी भी समय है 3 दिन का। जिसने भी मेरी जो मैंने बताया था, देखो बहुत सारे लोग जिनके जीएस में 10-15 नंबर आ रहे हो, बहुत के लगभग लोग ही हैं। तो अभी तुम्हें क्या करना है, जीएस में अगर उतना कम नंबर आया तो कोशिश करो इधर जितने भी एग्जाम उनके जो मोस्ट रिपीटेड मैंने वीडियो बनाई थी वो टॉपिक एक स्टेनो स्ट्रेटेजी करके इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा पिंड करके वीडियो, उसमें चले जाना। उसके जीएस के जो टॉपिक होता है कोशिश करो उतने जरूर कर डालो। साइंस के भी एक टॉपिक बताएं वीडियो में, उनको कोशिश करो किसी भी हालत में उन्हें जरूर कर जाना कि उनसे हाई चांसेस है क्वेश्चन आने को, उनको कर लो। अगर तुम पूरी जीएस नहीं कर सकते हो, बस यही बोलोगे इन 3 दिनों में कोई भी एक्स्ट्रा चीज करने की मत कोशिश करना, कुछ भी नया मत ट्राई करो। जितना तुमने पढ़ा है, भले तुमने 10 पढ़ा हो चाहे तुमने 20 पढ़ा हो, ये समझ लो एक स्केल पे माप लो कि 10 पॉइंट तुमने पढ़ा, 20 पॉइंट पढ़ा, तुमने जितना पढ़ा है सफिशिएंट है। अगर तुम इन 4 दिनों में प्रॉपर रिवीजन करते हो, अपने माइंडसेट को प्रॉपर पॉजिटिव रखते हो, तो तुमसे बेस्ट कोई एग्जाम में नहीं देने वाला, कोई एग्जाम नहीं। अभी CHSL का एग्जाम देखा तुमने, काफी अच्छा एग्जाम था, मतलब इतना हार्ड एग्जाम पेपर नहीं था, इसीलिए उसके सबके नंबर 240, 241, 236, 238 आए। लेकिन ऐसे मोस्टली बच्चों ने क्या किया, इजी पेपर होने की वजह से सिली मिस्टेक्स बहुत करी, ठीक है। तो वही चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ कि पेपर इजी भी आ सकता है, तो वहाँ पे तुम्हें अपने जज्बातों को कंट्रोल करना है और पेपर में सिली मिस्टेक्स नहीं करनी। तो काम करो, सिली मिस्टेक्स वगैरह मत करना। इन 4-5 दिनों में प्रॉपर रिवीजन करो, हो सके तो एक सेक्शनल मॉक लगा लेना है रीजनिंग का। और ये बात आ रही कि कुछ लोग सीपीओ के स्टेनो मॉक्स लगा रहे हैं, जे के मॉक्स लगा रहे हैं, उनके मार्क्स कमा रहे हैं। कोई बात नहीं, मैंने मॉक्स वो इसलिए नए बोले थे करने के लिए, तुम्हारे मॉक्स खत्म हो गए, तो बस प्रैक्टिस करना सीखो कि 50 क्वेश्चन विद इन द टाइम तुम्हें कैसे करने हैं, ठीक है। अगर 1-2 टॉपिक तुम्हें लग रहा है कि वो नहीं आ रहे तो उनको अभी भी कर लो, यूट्यूब से काफ़ी समय है, ठीक है। बाकी अगर कुछ भी गलत सलत हो तुम्हारे साथ तो उसको इम्पैक्ट मत डालो। कोई भी बात करनी तो SSC टॉप एस्पिरेंट्स करके मेरा टेलीग्राम चैनल इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन है, उस पर ज्वाइन हो जाना। A to Z मैंने PDF डाल रखी है, चाहे करंट अफेयर की, चाहे स्कीम्स की हो, चाहे इंडेक्स की हो, चाहे तुम्हारी रिवर्स की हो, चाहे हिल्स की हो, चाहे इंडस वैली सिविलाइजेशन की हो, सेंसस की हो, अवार्ड्स एंड ऑनर्स की हो, नोबेल प्राइजेस की हो, A to Z PDF इसी टेलीग्राम चैनल पर डाल रखी है, तो सब कुछ ज्वाइन कर लेना, काफ़ी हेल्प होने वाली। चलो सभी को ऑल द बेस्ट। इस वीडियो कमेंट सेक्शन में लास्ट बार अपना लास्ट मॉक का स्कोर जरूर कमेंट करना। राधे राधे।